हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार। इंग्लिश के आज के सेशन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम यहाँ करने वाले फिलर के क्वेश्चन, और आज मैं जितने भी यहाँ फिलर के क्वेश्चन लाया हूँ वो सभी पिछले साल कहीं ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इसे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में देखने को बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स डैश द मॉब टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर डोर्स। तो यहाँ बताना है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा बेस्ट ऑप्शन इस चार में से फिट होगा। पहला है विश, दूसरा है एक्साइटेड, तीसरा है थ्रेटेंड, चौथा है इनसाइटेड। तो यहाँ चार में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। देखिए, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा एक्साइटेड और इनसाइटेड। तो ये दोनों का मैं मतलब बताता हूँ। तो देखिए, दोनों का मतलब क्या होता है? उकसाना। इसका मतलब भी उकसाना होता है और इसका मतलब भी उकसाना होता है। बस अंतर क्या है कि इनसाइटेड मतलब होता है कि गलत काम के लिए। क्या होता है? गलत काम के लिए उकसाने को क्या कहते हैं? इनसाइटेड कहते हैं। और ऐसे उकसाने को क्या कहते हैं? एक्साइटेड कहते हैं। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आप जब पढ़िएगा तो क्या हो रहा है, एक तरह के निगेटिव चीज़ की बातें में बात कर रहा है। इसी कारण इनसाइटेड होगा, एक्साइटेड ये नहीं होगा। तो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया? अ ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स इनसाइटेड द मॉब टू ब्रेक डाउन। क्या करना है? ब्रेक डाउन, तोड़ देना। द वाइस चांसलर डोर। वाइस चांसलर की क्या होता है? डोर को तोड़ने के लिए जो ग्रुप ऑफ आंदोलनकारी है, जो एजिटेटर है, वो क्या कर रहे हैं? उकसा रहे हैं उस भीड़ को। विश का मतलब क्या होता है? आपको पता है, कामना। और थ्रेटन का मतलब क्या होता है? इसके मतलब होता है कि डराना या धमकाना। डराना या धमकाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्रेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज नॉट लर्निंग सुपीरियर डैश वेल्थ। तो यहाँ चार में से आपको बताना है कि इस फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा। देन होगा, फ्रॉम होगा, वाई होगा या टू होगा। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा प्रीपोजिशन का अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको ये विदिन 5 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। तो सुपीरियर के साथ क्या फॉलो होता है आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। सुपीरियर के साथ क्या लगता है? टू लगता है। सुपीरियर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? वो क्या यूज होता है? टू लगता है। इसके साथ साथ सुपीरियर के साथ साथ जूनियर, सीनियर, इन्फेरियर, सुपेरियर, प्रायर, ओल्डर, ये सब जितने भी इस टाइप के सब के साथ क्या प्रयोग होता है? टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया? इज नॉट लर्निंग सुपीरियर टू वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो अ स्टोन डैश द फर्स्ट डॉग। यहाँ चार में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट होगा इस क्वेश्चन के लिए। पहला है एट, दूसरा है अपॉन, तीसरा है ऑन और चौथा है एवब। तो यहाँ चार में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, स्टोन के साथ क्या लगता है? स्टोन के साथ एट का प्रयोग होता है। क्योंकि देखिए, ये फास्ट डॉग मतलब क्या होता है? एक भयंकर कुत्ते पे आप एक पार्टिकुलर यहाँ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। आप स्टोन को क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में। तो पार्टिकुलर डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। इस कारण यहाँ एट हुआ है। तो यहाँ से जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया? थ्रो अ स्टोन एट द फास्ट डॉग। मतलब उस भयंकर कुत्ते पे आपने क्या किया? एक स्टोन को मतलब पत्थर को फेंका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो डैश एविडेंस टू सपोर्ट योर असर्शन। यहाँ चार में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट है। पहला है फेसाइल, दूसरा है फिक्टिटियस, तीसरा है फेस्टियस, चौथा है फैक्चुअल। तो यहाँ चार में से आपको बताना है कि कौन सा इसमें बेस्ट फिट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, फैक्चुअल। फैक्चुअल मतलब क्या होता है? तथ्य से जुड़ा। मतलब देयर इज ए नो फैक्चुअल मतलब तथ्य से जुड़ा। देयर इज नो फैक्चुअल एविडेंस टू सपोर्ट योर असर्शन। ये इसका क्या हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। देखिए, फेसाइल मतलब क्या होता है? इसके मतलब होता है कमजोर। और फिक्टिटियस मतलब क्या होता है? काल्पनिक। इसका मतलब क्या होता है? काल्पनिक होता है। इसको कहते हैं ख्याली, काल्पनिक, इमेजिनरी। और फेस्टियस मतलब क्या होता है कि देखिए, गलत समय पर, गलत समय या किसी गंभीर टाइम पे की गई हल्की टिप्पणी को क्या कहते हैं? फेस्टियस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्न द लाइट्स डैश बिफोर यू गो टू बेड। यहाँ चार में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट
होगा इसमें? पहला है ऑन, दूसरा है ऑफ, तीसरा है ऑट, चौथा है डाउन। तो यहाँ चार में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लाइट्स क्या होता है? लाइट्स ऑफ मतलब क्या होता है? बंद करना होता है। मतलब क्या होता है? बंद करना होता है। टर्न द लाइट्स ऑफ बिफोर यू गो टू द बेड। लाइट ऑन मतलब क्या होता है? लाइट ऑन मतलब क्या होता है? व्याख्या करना होता है। किसी चीज़ का क्या होता है? व्याख्या करना होता है। व्याख्या करना होता है। फिर लाइट आउट मतलब क्या होता है? लाइट के साथ अगर आउट लगा देते तो क्या होता है? तुरंत निकलना। देखिए, लाइट ऑन मतलब क्या होता है? व्याख्या करना। लाइट ऑफ मतलब क्या होता है? बंद करना। लाइट आउट मतलब क्या होता है? तुरंत निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू डैश दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी। यहाँ चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट फिट होगा इसके लिए। लुक डाउन, लुक अप, लुक इनटू या लुक आफ्टर। तो यहाँ चार में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लुक अप। देखिए, ध्यान से आपको समझने की बात है। लुक, लुक समथिंग अप, एक होता है लुक अप। देखिए, लुक समथिंग अप मतलब होता है कि किताब में कोई जानकारी खोजना। इसका मतलब होता है किताब में कोई जानकारी खोजना होता है। और लुकअप सिंपल अगर लुकअप रहे तो उसका मतलब क्या होता है? प्रगति करना होता है। तो यहाँ क्या होता है कि डिक्शनरी में कौन को वर्ड्स यहाँ खोजने से रिलेटेड यहाँ चीज इसमें क्वेश्चन में प्रतीत हो रहा है। तो इसके लिए हम बेस्ट क्या लगाएंगे? लुकअप लगाएंगे। तो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या इसका बन गया? द स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू लुकअप दीज वर्ड इन द डिक्शनरी। स्टूडेंट को कहा गया था कि इस ये वर्ड को आप डिक्शनरी में क्या कीजिए? खोजिए। अब हम लुक डाउन की बात कर रहे हैं। लुक डाउन मतलब होता है कि नीची निगाह से देखना। लुक डाउन का मतलब क्या होता है? नीची निगाह से देखना होता है। और लुक इनटू, लुक इनटू मतलब क्या होता है कि जांच करना होता है। लुक इनटू जांच करना होता है। लुक थ्रू मतलब जांच करना होता है। लुक ओवर, ये तीनों का मतलब क्या होता है? जांच करना होता है। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है? देखभाल करना होता है। ऑल्सो ब्रिंग अप मतलब भी क्या होता है? देखभाल करना होता है। लुक आफ्टर और ब्रिंग अप मतलब क्या होता है? देखभाल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामा टुक हिज डैश फॉर द रॉन्ग डन टू हिम। यहाँ चार में से आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट फिट होगा इस ब्लैंक में। क्वेश्चन को समझिए कि रामा टुक हिज क्या? फॉर द रॉन्ग डन हिम, उसके साथ जो गलत हुआ उसके लिए रामा क्या करेगा? बदला लेगा। अब देखिए, बदला का मतलब क्या होता है? रिवेंज, अवेंज। ऑप्शन ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ये दोनों यहाँ हो सकता है। अब यहाँ पर आपका ग्रामर का टेस्ट होगा। तो देखिए, एवेंज, ये क्या है? ये वर्ब है। इसके मतलब क्या होता है? बदला लेना होता है। बदला लेना होता है। और इस रिवेंज ये क्या है? ये नाउन है। ये क्या होता है? बदला होता है। तो यहाँ इस ये दोनों में से कौन सा होगा जो बेस्ट फिट होगा? वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? कि देखिए, रामा ये टुक मतलब लेना, ये क्या हो गया? ये वर्ड हो गया हिज। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? बदला मतलब यहाँ पर नाउन आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर नाउन आएगा। तो रामा टुक हिज रिवेंज फॉर द रॉन्ग डन टू हिम। वेंजेंस मतलब क्या होता है? इसके मतलब बदला होता है। बट ये जो हमारे जो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये इसमें ये बेस्ट फिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ बेस्ट फिट मैं पूछ रहा हूँ, इस कारण ये यहाँ क्या होता है? वेंजेंस नहीं होगा। वेंजेंस का मतलब भी ऑल्सो, इसके मतलब भी क्या होता है? बदला होता है। और रिवेज का मतलब क्या होता है? रेवेज मतलब होता है विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर डैश काइंड ऑफ क्वेश्चन। यहाँ चार में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट होगा। यहाँ ये भी प्रिपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि प्रिपेयर के साथ बाद कौन सा फॉलो प्रिपोजिशन करता है। तो आप इसे विदिन 5 सेकेंड आप बना लीजिएगा। तो प्रिपेयर के साथ कौन सा प्रिपोजिशन फॉलो करता है? वो क्या आता है? फॉर आता है। प्रिपेयर इज फॉलो बाय फॉर प्रिपोजिशन। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, स्टूडेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, communism and socialism have always dashed the sermons of economic equality। यहाँ चार में से आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट फिट होगा इस चार ऑप्शन में से, सेड, इंस्ट्रक्टेड, प्रीस्ट या ओवे। यहाँ चार में से कौन सा बेस्ट फिट होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब क्या होता है, उपदेश देना, ज्ञान देना। कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म हैज ऑलवेज preached the sermons of economic equality। ओबे मतलब तो आपको पता है पालन करना होता है, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि किसी को दिशा निर्देश देना होता है, सेड मतलब क्या होता है, कहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। रॉबर्ट डैश अली ऑफ हिज सपोर्ट, रॉबर्ट डैश अली ऑफ हिज सपोर्ट, मतलब रॉबर्ट बोल रहा है अली को कि आपका मेरा सपोर्ट है, ये आपको क्या करते हैं, हम सुनिश्चित करते हैं। तो देखिए सुनिश्चित करना मतलब क्या होता है, एश्योर होता है, एश्योर, सुनिश्चित का मतलब क्या होता है, एश्योर होता है। अब देखिए यहाँ एश्योर तो ए में भी है और डी में भी है, तो आप कॉमन लॉजिक लगाइए। अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता, अगर प्रेजेंट टेंस में होता, प्रेजेंट में होता तो क्या होता है, एश्योर में क्या होता है, एस लगता है, इसके लिए क्या लगता, एश्योर्स होता, लेकिन यहाँ है नहीं, तो इसी कारण ये मतलब ये प्रेजेंट में है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पास्ट में होगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट एश्योर्ड अली ऑफ हिज सपोर्ट, मतलब रॉबर्ट अली को सुनिश्चित कर रहा है कि तुमको मेरा सपोर्ट है, आप इसके लिए निश्चिंत रहो। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, एश्योर्ड और इंश्योर्ड में क्या अंतर है। एश्योर्ड मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को आप आश्वस्त करने, किसी व्यक्ति को, संबंध को आप क्या कर रहे हैं, एक आप विश्वास दिला रहे हैं। और इंश्योर्ड मतलब होता है कि किसी काम को क्या होता है, किसी काम को सुनिश्चित करना होता है। ये इसमें बिग जो डिफरेंस है आपको इसको समझ के रखना होगा और ध्यान में ही रखना होगा। और इंश्योर्ड मतलब क्या होता है, बीमा करना, जैसे जनरल जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसका मतलब क्या होता है, बीमा करना। इंश्योर्ड उसका मतलब ही होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाइपोक्राइट्स ट्राई टू डैश अपीयरेंस। यहाँ चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस ब्लैंक में फिट होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है कीप अपॉन, फिर दूसरा है कीप ओवर, तीसरा है कीप अप, चौथा है कीप अवे। तो चार में से यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कीप अप। कीप अप का मतलब क्या होता है, जारी रखना, किसी काम को जारी रखना। तो करेक्ट क्या बन गया स्टेटमेंट, हाइपोक्राइट्स ट्राई टू कीप अप अपीयरेंस, ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। कीप अवे मतलब क्या होता है, किसी से दूर रहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना इज ए बिग कंट्री इन एरिया, इट इज बिगर देन एनी अदर कंट्री डैश रसिया। तो यहाँ बताना है कि इस डैश में इस चार ऑप्शन में से कौन सा होगा, एक्सेप्ट होगा कि एक्सपेक्ट होगा या एक्सेप्ट या एसेस। यहाँ चार में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, छोड़कर, इसको छोड़कर। तो यहाँ क्या मतलब बन गया कि चाइना इज बिग कंट्री इन एरिया, इट इज़ बिगर देन एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट रसिया। रसिया को छोड़कर अन्य दूसरे देशों में क्या है, चाइना क्या है, एक बिग कंट्री है। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना होता है। एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है, उम्मीद करना होता है। एसेस मतलब क्या होता है, पहुंच होता है। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द मास बॉर्न बाय द मेन हेल्प देम डैश देयर आइडेंटिटी। इस डैश में आपको बताना है कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा ये बेस्ट फिट होगा। पहला है कंसील, दूसरा है कंजील, तीसरा है मैस्कुरेड और चौथा है चीट। तो यहाँ चार में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, द मास्क बॉर्न बाय मेन हेल्प देम कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है, छुपाना, इसका मतलब क्या होता है, छुपाना। कंसील देयर आइडेंटिटी मतलब मास्क जो मेन के द्वारा पहना गया है वो मास्क उसके आइडेंटिटी छुपाने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट कि द मास्क बॉर्न बाय द मेन हेल्प देम कंसील देयर आइडेंटिटी। कंजील का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है कि जमना या गाढ़ा होना, इसका सिनोनिम्स होता है थिक, गाढ़ा, थिक, गाढ़ा या जमना। और मैस्क्यूलेट मतलब क्या होता है कि किसी और का रूप धारण कर लेना, इसका मतलब क्या होता है किसी और का रूप धारण कर लेना। और चीट का मतलब तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द डैश ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा द माथुर बाउट ए न्यू कार। तो यहाँ इस ब्लैंक में, इस डैश में आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से बेस्ट फिट कौन होगा। पहला है ऑफिशियस, दूसरा है ऑस्पिशियस, तीसरा है फॉर्ट्यूटियस और चौथा है प्रोस्पेरस। तो यहाँ 4 में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है शुभ, शुभ बेला, मंगल बेला। तो ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन द लक्ष्मी पूजा द माथुर बाउट ए न्यू कार। लक्ष्मी पूजा के शुभ मंगल बेला पे माथुर ने क्या किया है, एक कार को खरीदा था। ऑफिशियस मतलब क्या होता है, बिना मतलब के हस्तक्षेप करने वाले को क्या कहते हैं, ऑफिशियस कहते हैं। बिना मतलब के हस्तक्षेप करने वाले को ऑफिशियस कहते हैं। फॉर्ट्यूटस मतलब क्या होता है, संयोगवश, या जिसका कह सकते हैं एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल, ये सब क्या है सिनोनिम्स है फॉर्ट्यूटस का। प्रोस्पेरस मतलब क्या होता है, समृद्ध, इसका मतलब क्या है समृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिकॉशंस आर टेकन विथ एनीवन हु सीम्स डैश। इस डैश में आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से बेस्ट फिट कौन होगा। पहला है कंटेजियस, दूसरा है इन्फेक्टियस, तीसरा है डिजीज, चौथा है डिफाइल। तो यहाँ 4 में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कंटेजियस मतलब क्या होता है कि छुआछूत की बीमारी। द प्रिकॉशन आर टेकन विथ एनीवन, हर कोई को प्रिकॉशन लेना चाहिए। हु सीम्स टू क्या होता है, कंटेजियस होता है, जो हाँ छुआछूत की बीमारी जिससे प्रतीत होता है, तो हर कोई को उससे क्या करना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, प्रिकॉशन आर टेकन विथ एनीवन हु सीम्स कंटेजियस। इन्फेक्टियस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ या वातावरण से व्यक्ति में संक्रमित होने वाले रोग को क्या कहते हैं, इन्फेक्टियस कहते हैं। या वातावरण से हो जाए चाहे किसी चीज़ से हो जाए, आप में मतलब व्यक्ति में जो बीमारी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, इन्फेक्टियस। डिजीज मतलब तो आपको पता ही है। डिफाइल मतलब होता है कि दूषित करना होता है, इसका मतलब क्या होता है, दूषित करना होता है, दूषित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेजर वॉज हिडन डैश ए बिग सोर। तो 4 में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट होगा। ऑप्शन ए है ऑन, बी है अंडर अर्थ, सी है टूवर्ड्स, डी है ऑफ। तो यहाँ 4 में से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कैसे होता है, ऑफ द शोर, इसका मतलब क्या होता है, समुद्र के किनारे। देखिए शोर है ना, ऑफ द शोर का मतलब होता है समुद्र के किनारे। द ट्रेजरर वॉज हिडन ऑफ अ बिग शोर, इसका मतलब क्या हो गया है कि द ट्रेजरर वॉज हिडन ऑफ, यहाँ फिल होगा अ बिग शोर। अंडरनेथ का मतलब क्या होता है कि नीचे होता है, इसका सिनोनिम्स और क्या होता है, बीनेथ होता है या बिलो होता है, इसका और भी सिनोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस वर डैश पीपल असाइड टू मेक वे फॉर द प्रेसिडेंट्स कार। द पुलिस वर डैश पीपल असाइड टू मेक वे फॉर द प्रेसिडेंट कार। यहाँ 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट होगा इस ब्लैंक में। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर ए सोविंग होगा। सोविंग मतलब क्या होता है कि हाथ से ढकेल के एक तरफ कर देना होता है। क्या होता है इसका मतलब कि हाथ से धकेल कर एक तरफ कर देना होता है। धकेल कर एक तरफ करना का मतलब क्या होता है, सोविंग। तो द पुलिस वर सोविंग पीपल असाइड टू मेक द वे फॉर द प्रेसिडेंट कार, ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। पुलिस क्या कर रहा था कि धकेल कर लोगों को एक तरफ कर दे रहा था ताकि क्या हो जाए कि प्रेसिडेंट का जो कार के लिए वो रास्ता मिल जाए। देखिए पोकिंग का मतलब क्या होता है, पोकिंग का मतलब ये होता है कि नुकीली चीज़ों से ठोकना, उसका मतलब क्या होता है, पोकिंग होता है। अनोजिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कोहनी से ढकेलना। देखिए इसके मतलब क्या होता है कि बस क्या धकेल के एक तरफ करना। अनोजिंग मतलब क्या होता है कि आप कोहनी से आप धकेल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, नोजिंग होता है। शिफ्टिंग तो आपको पता ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही स्कोर्ड वेरी लो मार्क्स इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ हिज डैश नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ चार में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है आउटवर्ड, दूसरा है सुपरफिशियल, तीसरा है थोड़ो, चौथा है डीप। तो यहाँ चार में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, अगर स्टेटमेंट पढ़िएगा तो उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? छिछला या कम होता है। इसका मतलब क्या है कि ही स्कोर्ड वेरी लो मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, वो बहुत कम मार्क्स लाया है एग्जामिनेशन में। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज, क्योंकि वो क्या करता है? कम नॉलेज है उस सब्जेक्ट में, उसके कम नॉलेज के कारण वो क्या करता है? इस एग्जाम में उसका जो स्कोर है वो कम आता है। आउटवर्ड मतलब क्या होता है? बाहर होता है। थोड़ा मतलब क्या होता है? कि संपूर्ण या विस्तृत होता है, संपूर्ण या विस्तृत होता है। और डीप का मतलब तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W.B. Yeats made several dash to Indian mythology in his poems। यहाँ इस डैश में बताना है इस चार ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट फिट होगा। एल्यूजन होगा, इल्यूजन होगा, कॉल्यूजन होगा या इन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ चार में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। W.B. Yeats made several allusion टू इंडियन मैथोलॉजी इन हिज पोएम। एल्यूजन मतलब क्या होता है? संकेत। एल्यूजन मतलब क्या होता है? संकेत होता है। और इल्यूजन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भ्रम होता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ बस ए और यहाँ आई का अंतर है। तो एल्यूजन मतलब क्या होता है? संकेत होता है। इल्यूजन मतलब क्या होता है? भ्रम होता है। और कॉल्यूजन मतलब क्या होता है? देखिए, ये क्या है? कॉल्यूजन नहीं है, कॉल्यूजन है। कॉल्यूजन मतलब होता है कि आपसी मिली भगत, जिसको कहते हैं आपसी साठगांठ। इन्फ्यूजन मतलब होता है कि जान फूंक देना, आप किसी चीज़ में इन्फ्यूज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोर्ड्स मीटिंग हैज़ बीन डैश टू सैटरडे नेक्स्ट। यहाँ चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट फिट है। डिफर्ड होगा या डिफर्ड होगा या डिटर्ड होगा या डिटर्ड होगा। तो यहाँ चार में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। डिफर्ड मतलब क्या होता है? टाल देना होता है, आगे के लिए टाल देना। द बोर्ड मीटिंग्स हैज़ बीन डिफर्ड टू द नेक्स्ट सैटरडे। जो बोर्ड का मीटिंग है अगले सैटरडे के लिए क्या किया गया? टाल दिया गया। डिफर्ड मतलब होता है कि वही डिफरेंस वाले का है। डिफर मतलब क्या होता है? अंतर होता है। ये डिटर मतलब क्या होता है? कि आपको रोकना, बाधित करना या हतोत्साहित करना, मतलब कुछ भी करने से क्या होता है? डिटर करना मतलब रोकना होता है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का अपना सेशन? प्लीज़ हमें कमेंट करें। और आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कीजिए। और